अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं learnms.pk का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप CS6 में जो कलर जो हेयर की कटिंग है वो कैसे की जाती है। तो बाज़ दफ़ा जो लोग होते हैं वो कटिंग करते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि ये जो हेयर है वो अलग-अलग इसकी जो कैसे कटिंग हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो हेयर कटिंग है वो कैसे करनी है टूल की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ लग जाए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसको मैं कट करता हूं। कट करने के बाद मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूं। एडोब फोटोशॉप CS6 है मेरे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद ये फीट रियल में कर लेता हूँ इधर से। तो यहाँ से मैं एक इमेज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इमेज जो है वो इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी जो कटिंग कर लेता हूँ। तो आपने इस टूल की मदद से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ इस टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके जो इंसर्टिंग है माउस को मैं इस तरह मूव कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, जहाँ जहाँ पे होंगे हेयर वहाँ पे आपने जो माउस को है वो ड्रैग करते जाना है। ठीक है, तो मैं माउस को यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको मैं इधर से कट कर लेता हूँ। इसके बाद ये टूल मैं लेता हूँ, जैसे इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि मैंने बालों की कटिंग में भी कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है रिफाइन एज पे। यहाँ जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे और सेलेक्ट इनवर्स पे करोगे। सेलेक्ट इनवर्स करने के बाद दोबारा आपने रिफाइन इमेज, ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने जो रेडियस इसका 25 किया हुआ है। उसके बाद जो स्मूथ है मैंने 10 की हुई है। फैदर जो है, जो पिक्सल होंगे इसके अच्छी क्वालिटी में दिखेगी, वो मैंने 1 किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट एज है वो मैंने 4 किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो मैजिक लेयर है वो मैंने मैच की हुई है। उसके बाद ये मैं टूल ले लेता हूँ और इस टूल की मदद से इसकी मैं जो देखें कि जैसे मैं इसको कट करता जाऊँगा, इसकी जो हेयर कटिंग है वो ठीक हो रही है। ये देखें, जैसे इसको मैं कट करूँगा यहाँ से। ठीक है, ऑटोमेटिक कटिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी पिक्चर की जो एडिटिंग है वो करनी है। देखें कि इसको मैं जो PNG मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये देखें कि ये मैंने PNG इसकी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड पड़ा है, वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये वाला ये बैकग्राउंड मैंने इंसर्ट किया और यहाँ से मैं मूव टूल की मदद से इस पिक को मूव करके यहाँ पे लाके इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, ये देखें। तो आप हेयर कटिंग देख लें कि मैंने कैसे की हुई है। इसके बाद यहाँ पे मैं इरेज़र ले लेता हूँ। इरेज़र की मदद से मैं यहाँ से जो है इसका जो वाइटनिंग है वो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी जो वाइटनिंग है वो मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपने अपनी जब पिक्चर की एडिटिंग करनी है, जब उसमें हेयर बिखरे होंगे तो आपने बिल्कुल इसी तरह जो है हेयर की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह की आप जो वीडियो है मतलब पिक्चर है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।